जो माननीय मीरा कुमार जी हैं, जो लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं, आज उनका जन्मदिन है और केक काट रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शकगण हैं सभी को मैं नमस्कार प्रणाम कर रही हूँ। आज हमारी गर्जीवन है मीरा कुमार जी, जो हमारे महादलित की एक बेटी हैं और उच्च लेवल की राजनीति की हैं, स्पीकर भी रह चुकी हैं। थोड़ा सा इनके कार्यों को लेकर बताइएगा, जिस तरह से इन्होंने संघर्ष किया है, राजदूत भी रही हैं, मॉरिशस जैसे देशों में राजदूत रही। पिताजी के निधन के बाद उनके विरासत को थामा यहाँ पर आकर, और यहाँ पर लंबे समय तक राजनीति की। राजनीति करने के बाद 2009 में लोकसभा स्पीकर भी रही। अभी भी आपको दिखता है और अभी दिख रहा है, तो मैं इनके कार्य का तो वर्णन कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि बहुत काफ़ी मात्रा में इन लोग का कार्य किए हैं और राजनीति में अभी तक है। मैं तो यही कहूँगी कि इनकी लंबी उम्र हो और अपना आशीर्वाद हम लोग को दें, मौका मिले कि हम भी एक दलित की ही बेटी हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लोग को भी ऐसा इनके तरह मौका मिले और इनकी थोड़ी सी आशीर्वाद हम लोग पर मिल जाए। आज सासाराम लोकसभा के लिए गर्व की बात है, क्योंकि गर्व की बात इसलिए मैं बता रहा हूं कि सासाराम लोकसभा के जो पूर्व सांसद और पूर्व स्पीकर मीरा कुमार का आज जन्म है। और मैं बता देना चाह रहा हूं कि भारत के उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी, उनका जन्म सासाराम की धरती पर हुआ था और आज ही के दिन हुआ था। यह उनके पिताजी की कर्म भूमि रह चुकी है। यहाँ से वह 8 बार सांसद रह चुके हैं और देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार का इतिहास काफी रोचक रहा है। रोचक मैं इसलिए बता रहा हूं कि स्पेन, ब्रिटेन और मॉरिशस जैसे देशों में वह राजदूत रह चुकी हैं। बाबू जगजीवन राम की मृत्यु के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ उनके विरासत को कायम रखा और पहली बार 1989 में मीरा कुमार ने अपने पिता की सीट सासाराम से चुनाव लड़ी, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। फिर अगले 2 चुनाव 1996 और 98 से दिल्ली के करोल बाग से लड़ी और जीती। इसके बाद साल 2004 से लेकर 2014 तक सासाराम लोकसभा के सांसद रही। वहीं पहली बार 2009 में भारत के यानी कि लोकसभा स्पीकर बनी और आज उनका जन्मदिन है। और देख सकते हैं कि उनके जन्मदिन पर सासाराम लोकसभा के अंतर्गत ये अकासी गांव आता है, जो ये पंचायत है। यहाँ पर देख सकते हैं कि केक काटा जा रहा है और जश्न मनाया जा रहा है एक तरह से उनके जन्म दिवस को लेकर। देख सकते हैं यहाँ पर जो जिला पार्षद है नेहा नटराज जी यहाँ पर पहुंची हुई है। यहाँ पर दलित बस्ती है और दलित बस्ती के बीच में देख सकते हैं यहाँ पर केक काट कर एक दूसरे को केक खिलाया जा रहा है और बच्चों को भी केक खिलाया जा रहा है। और यहाँ पर जो मैडम है, जो जिला पार्षद है नेहा नटराज जी, देख सकते हैं कि किस तरह से केक काट रही है। क्या कहिएगा, जो माननीय मीरा कुमार जी हैं, जो लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं, आज उनका जन्मदिन है और केक काट रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शकगण हैं सभी को मैं नमस्कार प्रणाम कर रही हूँ और यहाँ जितने भी हमारे अभिभावकगण हैं सभी को मैं नमस्कार प्रणाम कर रही हूँ। आज हमारी गर्जीवन है मीरा कुमार जी, जो हमारे महादलित की एक बेटी हैं और उच्च लेवल की राजनीति की हैं, स्पीकर भी रह चुकी हैं। तो मैं आज उनका जन्मदिन था, 80 वर्ष के आज उनका जन्मदिन हुआ, तो उसके शुभ अवसर पर हम लोग केक काट कर और अपने दलित बस्ती के बीच में, जैसे हम भी एक दलित की बेटी हैं, और यहाँ पर आकर हम लोग उनका वर्षगांठ मनाए। समझ सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जश्न का माहौल है और एक दूसरे को लोग केक काट कर खिला रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये दलित चेहरा है, इन्हें कौन नहीं जानता है। ये लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी हैं। इनके पिताजी की ये कर्म भूमि रही हुई है और यहाँ से वो इनके पिताजी जो थे 8 बार के सांसद रह चुके हैं और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। भैया हैं, क्या कहिएगा, दलित बस्ती में पूरी टीम के साथ आप लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर आप लोग एक दूसरे को केक काट कर खिला रहे हैं। क्या कहिएगा, मीरा कुमार को थोड़ा सा कार्यों को थोड़ा सा वर्णन करके बताते हैं। वो भी कार्य किए हैं, उनके पिताजी भी कार्य किए हैं, उनका पूरा परिवार इस क्षेत्र के लिए क्या नहीं किया है। जितना ज़्यादा कहेंगे वो कम पड़ेगा। अगर जगजीवन बाबू नहीं होते तो इस क्षेत्र में धान हम लोग नहीं देखते। जितना भी नहर है, सिंचाई का काम जगजीवन बाबू ने किया। इसलिए मैं मीरा कुमार जी को 80वां जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देते हैं और हम लोग मिलजुल के खुशियाँ बांट रहे हैं, मिठाई, फल, केक काट रहे हैं, खा रहे हैं और भगवान उनको और लंबा उम्र दे ताकि हम लोग को आशीर्वाद मिल सके। आज भी देख सकते हैं कि यहाँ की सांसद नहीं है और लोग कितना मिस कर रहे हैं मीरा कुमार को। ये समझ सकते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ा एक सौभाग्य है। थोड़ा सा इनके कार्यों को लेकर बताइएगा, जिस तरह से इन्होंने संघर्ष किया है, राजदूत भी रही हैं, मॉरिशस जैसे देशों में राजदूत रही। पिताजी के निधन के बाद उनके विरासत को थामा यहाँ पर आकर, और यहाँ पर लंबे समय तक राजनीति की। राजनीति करने के बाद 2009 में लोकसभा स्पीकर भी रही। उनका कार्य तो देखिए,
पहले उनके पिताजी बहुत सारे यहाँ पर कार्य किए, 8 बार सांसद बने और उनके जैसे विरासत में उनके पिताजी का उनको राजनीति करने का मौका मिला, तो वो खुद ही इतनी मेहनत की और मेहनत कर आगे बढ़ी और अपने क्षेत्र में काम की। अब जी मैं तो जितना गिनाऊँगी वो कम ही पड़ जाएगा, क्योंकि आज जो भी है उन लोग का ही देन है और दिख रहा है। अभी भी आपको दिखता है और अभी दिख रहा है, तो मैं इनके कार्य का तो वर्णन कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि बहुत काफ़ी मात्रा में इन लोग का कार्य किए हैं और राजनीति में अभी तक है। मैं तो यही कहूँगी कि इनकी लंबी उम्र हो और अपना आशीर्वाद हम लोग को दें, मौका मिले कि हम भी एक दलित की ही बेटी हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लोग को भी ऐसा इनके तरह मौका मिले और इनकी थोड़ी-सी आशीर्वाद हम लोग पर मिल जाए, कि हम लोग भी थोड़े इनके तरह बनने की कोशिश करें। ये तो बहुत ही महान है। अब तो मैं इनके कार्य का वर्णन ही नहीं कर सकती हूँ, बहुत ही कार्य किए हैं इन्होंने। क्या लगता है इनकी कमी को कोई भरपाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अभी तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा है इनकी कमी को भरपाई करने के लिए। बिल्कुल। समझ सकते हैं ये सासाराम लोकसभा के अंतर्गत ये गांव आता है और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दलित बस्ती है। इस गांव का नाम अकासी है और यह अकासी पंचायत भी है और यहाँ की जो जिला पार्षद है नेहा नटराज, उनके द्वारा देख सकते हैं कि इस गांव में आकर दलितों के बीच में केक काटकर एक दूसरे को केक खिलाया जा रहा है। और मीरा कुमार जो यहाँ के पूर्व सांसद और लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं, उनके जन्म दिवस पर देख सकते हैं कि किस तरह से धूमधाम यहाँ पर लोग जश्न भी मना रहे हैं, एक दूसरे को केक काट कर खिला रहे हैं और उनके जो समर्थक हैं यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। साफ तौर पे जो जिला पार्षद है नेहा नटराज, उनका कहना है कि उनकी भरपाई यहाँ पर कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी जो कमी है उस कमी को भी लोग मिस करेंगे, क्योंकि लंबे अंतराल तक सासाराम के लिए उनका परिवार राजनीति किया और सासाराम में उनके परिवार यानी उनके पिताजी के द्वारा और उनके द्वारा विकास की लकीर खींचने का भी काम किया गया है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।